हाय गाइस, मैं मिथिलेश। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक शराबी के ऊपर आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक शराबी जो बहुत ही ज़्यादा पीता था, उसके पीने की वजह से उसका पूरा घर बर्बाद हो रहा था। घर के सभी लोग उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। एक दिन उसको किसी आदमी ने एक संत के बारे में बताया और बोला कि उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारी शराब को छुड़ा देंगे। अगले ही दिन वह सुबह उस संत के पास पहुंचकर बोला कि बाबा, मैं अपनी शराब से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद होता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो संत ने बोला कि तुम ये शराब छोड़ क्यों नहीं देते जब तुमको इतनी परेशानी है। वह बोला, बाबा, मैं शराब छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन यही है जो मुझको छोड़ती नहीं। उसकी बातों को सुनकर संत ने बोला कि बेटा, तुम कल सुबह आना, तभी मैं तुमको बताऊंगा इसके बारे में कि कैसे तुम अपनी शराब को छोड़ सकते हो। वह आदमी अपने घर चला गया। अगले ही दिन वह फिर सुबह सुबह उस संत के पास पहुंच गया। संत ने उस आदमी को लेकर एक जंगल में चले गए। वहाँ बहुत सारे पेड़ थे। बाबा उससे थोड़ा दूर हटके एक पेड़ को जाकर पकड़ लेते हैं। यह देखकर वह आदमी सोचने लगता है कि आखिर ये बाबा कर क्या रहे हैं। उस शराबी ने बाबा को पेड़ से लिपटा हुआ देखकर पूछा कि बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस पेड़ को क्यों पकड़ रखा है? तो संत ने उसकी बातों को सुनकर उसका जवाब दिया कि बेटा, मैंने पेड़ को नहीं पकड़ रखा, बल्कि इस पेड़ ने ही मुझे पकड़ रखा है। यह सुनकर वह शराबी चौंक गया और बोला कि बाबा, आज मैंने नहीं पी रखी है। मैं जानता हूँ कि पेड़ ने आपको नहीं, बल्कि आपने ही पेड़ को पकड़ रखा है। उसकी बात को सुनकर संत मुस्कुराने लगे और बोला कि बेटा, तुमको यही बताना चाहता था कि पेड़ ने मुझको नहीं पकड़ा है, बल्कि मैंने पेड़ को पकड़ रखा है। ठीक इसी तरह शराब ने तुमको नहीं पकड़ा है, बल्कि तुमने शराब को पकड़ रखा और उसे छोड़ना नहीं चाहते। ये सारी बातें सुनकर शराबी की आंखें खुल गई और बोला कि बाबा, आज के बाद मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जब टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि कोई भी बुरा काम आप छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। धन्यवाद दोस्तों।